हाय फ्रेंड्स, विश्वकर्मा डीजे रिपेयरिंग 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे 5 पट्टी वाली रेजिस्टेंस का कलर कोड का वैल्यू कैसे निकालें। तो ये जो आप देख रहे हैं हम कुछ नोट करके रखे हुए हैं, जो कि अभी वीडियो कुछ लंबा ना जाए इसलिए ये मैं सब कुछ लिख के रखा हूँ, जो कि आप सबों को समझाने में कोई तकलीफ़ ना आए। समझते हैं, अगर पहला पट्टी अगर कुछ भी हो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो या कुछ भी हो, तो वो पहला पट्टी का मान से लिखेंगे। और दूसरा पट्टी जो है उसी तरह ब्लैक ब्राउन कुछ भी हो तो दूसरा पट्टी का मान जो है वो लिख देंगे। तीसरा पट्टी का मान भी उसी प्रकार जो भी है उसी प्रकार लिख देंगे। और आ गया चौथा पट्टी, तो ये अगर चौथी पट्टी में अगर ब्लैक है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ब्राउन है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेड है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी प्रकार मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो पांचवा पट्टी होगा मेरा वो टॉलरेंस को दर्शाएगा। तो ये रूल था, इस रूल के आधार पे ही हम लोग 5 बैंड वाले रेजिस्टेंस का कलर कोड निकाल पाएंगे। और ये जो टॉलरेंस का जो सिंबल आप देख रहे हैं 10%, 5%, 1%, 2%, ये उसी आधार पे हम लोग टॉलरेंसी को भी उसमें कैलकुलेट करेंगे। और जैसे ये फोर्थ पट्टी में अगर कुछ सिल्वर कलर आ जाए या गोल्डन आ जाए तो वो 2 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे, अगर गोल्डन आ जाए तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ऐसा रूल के हिसाब से हम लोग को चलना होगा। तो आइए अब हम रेजिस्टेंस को लेते हैं। जैसे हम कोई भी रेजिस्टेंस को उठा लें, इसी रेजिस्टेंस को उठा लें। चलिए इसका मान को निकालते हैं। अभी एक पेन एंड पेपर को ले लिए हैं। अब इसका जो फर्स्ट रूल है आप सबों को पता है, मेरे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो ये जो देख रहे हैं गैप, इस दोनों का गैप देखिए इधर ज़्यादा है, तो मेरा काउंटिंग जो स्टार्ट होगा पट्टी का वो इस साइड से होगा। तो देख सकते हैं ये ब्राउन कलर जो दिख रहा है, ब्राउन का जो होता है मान उसको हम लिख डालेंगे। तो ब्राउन का होता है 1, तो 1 लिख दिए। और है 2 ब्लैक, तो 2 ब्लैक का एक ब्लैक 0, फिर दूसरा ब्लैक भी 0। और ये आ गया 3 पट्टी, तो हम काउंट कर लिए नियम के अनुसार। अब चौथी पट्टी में जो करेंगे ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा किससे, तो येलो ऑरेंज का होता है 3, तो 30 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए। और ये देख रहे हैं कि इसमें जो टॉलरेंस जो दर्शाएगा ये ब्राउन कलर है, तो ये ब्राउन कलर को लिखेंगे। ब्राउन कलर का टॉलरेंस ही पता है 1% होता है, तो 1% लिख दिए। तो ये रेजिस्टेंस मेरा बन के आ गया 1। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, वो 1 लाख ओम, 1% टॉलरेंस। तो हम इसे लिख सकते हैं, 1 लाख को लिखते हैं 100,000 किलो, 100 किलो ओम, 1% टॉलरेंस, इसे हम लिख दिए। तो ये मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे रेजिस्टेंस को लेते हैं।
कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस को ले लिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरा कलर कोड है वो काउंट इधर से होगा तो ब्राउन है। देख सकते हैं ब्राउन और ब्लैक में थोड़ा सा ही अंतर दिख रहा है, इसलिए थोड़ा गौर से देखना पड़ता है इसको। तो ये मेरा ब्राउन है तो ब्राउन का 1 लिख दिए। फिर दूसरा पट्टी मेरा दो गो ब्लैक है तो 2 ब्लैक दे दिए। ब्लैक का तो 0 होता है, जान रहे हैं। अब मेरा चौथा पट्टी है येलो, तो येलो का हम लोग जानते हैं कि 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टॉलरेंस जो है मेरा ब्राउन है तो 1% टॉलरेंस हो जाएगा, 1%। तो ये रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा 1% टॉलरेंस हो गया। इसका मान हम लिख सकते हैं 1 मेगा ओम, 1% टॉलरेंस। ये मेरा मान निकल के आ गया इसका। अब हम इसी प्रकार कोई दूसरा रेजिस्टेंस को उठाते हैं। तो आपके सामने ये रेजिस्टेंस आ गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें भी देख सकते हैं इधर गैपिंग है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे काउंट। तो है मेरा रेड और 3 ब्लैक है, तो पहले रेड को लिखेंगे। रेड का होता है 2, तो 2 लिख दिए। और ब्लैक का होता है 0 और एक ब्लैक 0। और मेरा जो और एक ब्लैक है इसको मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग करते हैं, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा। और मेरा जो ये लास्ट जो पट्टी है ये ब्राउन है तो 1% टॉलरेंसी को दर्शाएगा, तो इसमें हम 1% लिख दिए। तो ये 200 ओम रेजिस्टेंस बन के आ गया। ये हो गया इसका मान। अब उसी प्रकार हम कोई तीसरा रेजिस्टेंस लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसका कलर कोडिंग देख रहे हैं कि गैपिंग किधर ज़्यादा है। देख सकते हैं, पर ये ग्रीन है तो ग्रीन का हम लोग टॉलरेंसी उतना नहीं देखे हैं, तो हमको जो है कई प्रकार मिल जाते हैं ऐसा रेजिस्टेंस, तो हमको लेके चलना है। ग्रीन को ही काउंट से स्टार्टिंग करना है, ग्रीन से ही स्टार्टिंग होगा। तो देख सकते हैं ग्रीन का होता है 5 और ब्लू का होता है 6। और मेरा ब्लैक का हो जाएगा 0। और उसके बाद रेड आ गया तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और उसके बाद देख रहे हैं ये ब्राउन है तो ये 1% टॉलरेंसी को दर्शाता है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस निकल के आ गया 56, 1% टॉलरेंस। इसे हम लिख सकते हैं, ये 56,000 है तो हम इसे लिख सकते हैं 56K, ये लिख सकते हैं 1% टॉलरेंसी। तो ये मेरा रेजिस्टेंस निकल के आ गया
रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब हम उसी प्रकार कोई और रेजिस्टेंस लेते हैं जो कि आपको समझने में कोई कठिनाई परेशानी ना आए। हम उसी रेजिस्टेंस को निकालने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है। देख सकते हैं कि मेरा काउंटिंग स्टार्ट होगा, वो इस साइड से होगा। तो रेड 2 रेड है, तो रेड का हम लोग 2 और 2 लिख दिए। उसके बाद तीसरा जो पट्टी है वो ब्लैक है, तो ब्लैक का 0 लिख दिए। और ये जो सिल्वर कलर जो आ गया, हम लोग रूल में देखे थे कि 2 अंक के बाद दशमलव को लगा देना है। तो 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, इसका मतलब। तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। और ये मेरा ब्राउन है, तो 1% टॉलरेंस ही हो गया। तो ये रेजिस्टेंस का मान निकल के आ गया 2.2 ओम, 1% टॉलरेंस। तो ये मेरा मान निकल के आ गया रेजिस्टेंस का। अब हम कोई और भी रेजिस्टेंस को लेते हैं जिससे कि आप सबको कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए पहचानने में। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस आ चुका है। तो ये है मेरा पहला काउंटिंग। देखिए ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज का होता है 3। फिर एक ऑरेंज है, तो इसका भी 3। और ये देख सकते हैं ब्लैक है, तो ब्लैक का हो जाएगा 0। और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं फिर ब्लैक है, तो ब्लैक है तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। और ये ब्राउन है, तो 1% टॉलरेंस हो जाएगा, तो 1% टॉलरेंस हो गया। तो इस रेजिस्टेंस का मान निकल के आ गया 330 ओम, 1% टॉलरेंस। ये वैल्यू निकल के आ गया इस रेजिस्टेंस का। तो इसी तरह हम लोग इस रेजिस्टेंस का मान को निकालने जाने। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस रूल के हिसाब से आप चल सकते हैं। इस रूल को आप लोग फॉलो करके पूरा अपना रेजिस्टेंस का मान को निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।